नमस्कार दोस्तों, सेना स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सोमवार का दिन, मार्च का पहला दिन, बाजार धड़ाम। दोस्तों बाजार धड़ाम हुआ, आपको पता है दो कारण है यहाँ पे। एक तो चार्ट भी कह रहा था कि भैया मुझे वहीं पे आना है, क्योंकि बजट वाले दिन भी यही था, लेकिन आपने कहा कि टैरिफ कम कर देंगे, फिर मैंने गैप अप कर लिया और फिर वहीं पर आ गया। अब आप नाम देंगे न्यूज का कि मिडिल ईस्ट में तबाही हो रही है, अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान पर हमला कर रहा है, बचाव में ईरान भी अलग अलग देशों पर हमला कर रहा है, जिस वजह से बाजार डाउन हुआ। ये बात भी सत्य है, क्योंकि अगर इस तरह का माहौल बनेगा, पैनिक सिचुएशन आएगा, तो बाजार में बिकवाली स्वाभाविक है। लेकिन चार्ट भी कह रहा था कि भैया मैं यही नंबर पर डिजर्व करता हूं, यहीं पर मुझे ठीक था, लेकिन आपने इतना बड़ा गैप अप किया और उस गैप अप की वजह से, टैरिफ की वजह से ऊपर लेके गए, लेकिन फिर हमें वहीं पर पहुंचा दिए जहां पर मैं रहना चाहता था। अब मिडिल ईस्ट की जो समस्याएं हैं, अब यहां से स्टार्ट हो सकता है और बाजार नए दिशा की तरफ, यानी कि नीचे का द्वार खुलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में कल छुट्टी रहेगा दोस्तों, 3 तारीख को बाजार बंद है होली के शुभ अवसर पर। लेकिन भारत में, हमारे देश में होली आजकल तो आप जानते हैं कि त्यौहार 2-2 दिन मना रहे हैं, वैसे 4 तारीख को मनाया जाएगा, क्योंकि 3 तारीख को ग्रहण की बात हो रही है। तो 4 तारीख को जब मनाया जाएगा तो मैं वापस से लाइव आऊंगा दोस्तों, क्योंकि 4 को बाजार ओपन है, तो हम भी आ ही जाएंगे, होली भी खेल लेंगे और फिर बाजार में भी आ जाएंगे। बहरहाल आज बाजार ने जो किया, रंग बिरंगा गैप डाउन हुआ तो लाल रहा, फिर थोड़ा सा कैंडल आपको ग्रीन नजर आ रहा है, जिससे ये लग रहा है कि बाजार ऊपर आया, बट आप देखोगे तो 300 पॉइंट डाउन, एक समय तो 600 पॉइंट डाउन था। बात समझ रहे हो ना, थोड़ा रिकवरी देखने को मिला। अब ये जो रिकवरी हुई है एक्सपायरी की वजह से हुई है, लेकिन चलिए ये सब तो हो गया, एक्सपायरी भी हो गई। अब जब बाजार ओपन होगा नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में, तब क्या हालात रहेंगे। यूएस मार्केट भी अब ओपन होगा, वहां क्या होगा। एशियन मार्केट से लेकर यूरोपियन मार्केट में चारों तरफ बस धड़ाम धड़ाम धड़ाम, यानी कि स्टॉक मार्केट पूरी तरह से 1-1%, 1.5%, 2-2% डाउन रहे। अब जब यूएस मार्केट ओपन होगा तब आइडिया लगेगा। 8 बजे जब ओपन होगा तो आप जरूर उस पर नजर बनाए रखिएगा। उसका असर अब, यानी कि मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है, उसका असर अब स्टॉक मार्केट पे लंबा पड़ने वाला है। इसके संकेत साफ साफ दिख रहे हैं। बावजूद कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, ये तो मैं आपको पहले भी कह रहा था कि बाजार कोशिश कर सकता है, नीचे ये जो बॉक्स हमने बना रखा है इसकी टेस्टिंग कर सकता है, लेकिन और भी नए दरवाजे बाजार ने खोल दिए। लाइक 24,360 के आसपास भी जाने की संभावना आने वाले दिनों में बाजार बना सकता है। तो चलिए देखते हैं बाजार किस तरह से कामकाज करेगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग बैंक निफ्टी, निफ्टी और मेजर कंपोनेंट को देखने वाले हैं। उससे पहले आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में। वैसे 4 तारीख को भी आऊंगा और उस दिन में ढेर सारा शुभकामनाएं दूंगा। अभी एडवांस में होली की शुभकामनाएं ले लीजिए मेरी तरफ से। रंग गुलाल सब आप लगा लीजिए, समझ लीजिए ऑनलाइन लगा दिया है दोस्तों। निफ्टी, बैंक निफ्टी में जो गिरावट हुई है, वैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आके देखेंगे कि जो गिरावट थी वो और ज़्यादा थी और बढ़ सकती थी, लेकिन चूंकि एक्सपायरी था तो एक्सपायरी की वजह से थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिला। और अब क्या होने वाला है, तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का एनालाइज करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट के चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं होगा। हमारे चैनल पे काम की वीडियो एनालाइज करते हैं। मार्केट ओपन जब होता है 9:15 से 3:30 तक, तो टेलीग्राम पर लाइव कमेंट्री चलती है, लाइव क्लास भी चलती है। और जब मार्केट बंद हो जाता है, यानी कि पोस्ट एनालिसिस हम करते हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, और साथ में इस वीडियो के ऊपर में दोस्तों 200 कमेंट प्लस कमेंट करिए, 300 प्लस यहाँ पे लाइक करिए। ये आपके तरफ से रहेगा और हमारे तरफ से तो आपके लिए है ही है, लर्निंग भी रहेगा और टेलीग्राम पे कमेंट्री भी रहेगी। दोस्तों आज कमेंट्री मैंने तो प्रॉपर कमेंट्री करी है, लेकिन शुरुआती स्तर से भी कर सकता था। थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करने वाला था कि बहुत सारे लोग वहाँ बिगनर होते हैं। वहाँ पर आज सेंटिमेंट बेस्ड मार्केट था। आज आपको मैंने वो लाइन्स भी नहीं भेजे थे। क्यों नहीं भेजे थे टेलीग्राम पे? क्योंकि वो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लाइंस को कुछ नहीं समझने वाला, सेंटिमेंट बेस्ड हो गया ना। तो अभी मार्केट के अंदर में प्रॉपर सपोर्ट एंड प्रॉपर रेसिस्टेंस काम नहीं करेंगे। जब बाजार में रिकवरी हुई तो आपने देखा कि 24,600 पे था और सीधे ही 2-3 कैंडल बना के 860 के आसपास पहुंच गया। वहां से आपने देखा कि 250 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली, यानी 250-260 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली, वो भी विद इन 15 मिनट 20 मिनट्स के अंदर में। तो ऐसे में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एग्जैक्टली काम करते हुए नजर नहीं आएंगे दोस्तों। खास करके वॉर का सिचुएशन है, ऐसे में मार्केट पूरी तरह से सेंटिमेंट बेस्ड हो जाता है। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे, तो यहां पर नंबर नोट कर लीजिए। बैंक निफ्टी अभी भी चार्ट पर
कमज़ोर नहीं है, वीक नहीं है, अभी भी ये मजबूती के साथ खड़ा है। कमजोरी तो तब होगी जैसा कि ये 58,000 के नीचे या 58,300 के नीचे कामकाज करे। ऐसे में फिर से मैं आपको बैंक निफ्टी समझाता हूं। देखिए, हम एक लंबे फेज में 3 महीने का या 2.5 महीने का एक जोन है, इसके ऊपर ट्रेड करें, लेकिन आज गैप डाउन के वजह से या फिर जिस भी वजह से हम यहाँ पर जो है यहाँ पर इसी वाले जोन में ट्रेड कर रहे हैं, यहीं पर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन आज जो हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है वो जोन के ऊपरी हिस्से में, जो कि एक रेसिस्टेंस एरिया है। कहानी यहाँ से अब शुरू होती हुई नजर आ सकती है, लेकिन कहानी का अहम मोड़ आएगा जब मार्केट इस वाले पूरे जोन को निगल के नीचे ट्रेड करे, फिर बैंक निफ्टी में दबाव बढ़ सकता है। बैंक निफ्टी का पहला रेसिस्टेंस रहेगा, देखिए कल छुट्टी है, परसों के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, मंगलवार की छुट्टी है, बुधवार को जब बाजार ओपन होगा तो सबसे पहले यहाँ जो मुझे नंबर नजर आ रहा है वो रहेगा 60,000 का राउंड नंबर, ये रहेगा आपका पहला रेसिस्टेंस। ब्रेक करते हैं हम तो हम जाएंगे, देखिए आज का जो हाई है उसको भी आप नोट कर सकते हैं। वैसे जो अच्छा नंबर रहेगा वो रहेगा 60,300 के आसपास का, उसको भी ब्रेक करे तो फिर 60,500 के आसपास का नंबर रहेगा, और इसको ब्रेक करने की संभावना बहुत ज़्यादा कम होगी, लेकिन फिर भी चूंकि बाजार में कुछ भी हो सकता है, सेंटिमेंट बेस्ड मार्केट हो चुका है, तो 60,700 तक का नंबर आप नोट कर सकते हैं। ये रहेंगे रेसिस्टेंस वेडनेसडे के लिए। अब पहला सपोर्ट रहेगा 59,700 के आसपास का एरिया, इसको अगर आप ब्रेक करते हो तो फिर ऐसे स्थिति में आप जा सकते हो 59,000। दोस्तों, ये जो मैं नंबर्स दे रहा हूं ये बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन पे काम नहीं करेगा, याद रखना इस बात को। फिर वो लाइव मार्केट में आपको समझना पड़ेगा, और वह टेलीग्राम में कमेंट्री करूंगा। 59,500 के आसपास में उसको ब्रेक करता है तो 59,000, इसको 59,000 लिख लो भैया, 59,300 के आसपास में, और उसके बाद ये राउंड नंबर रहेगा। आज का लो भी लगभग उसी के पास था, 59,170 के आसपास, तो ये था 148, तो ये रहेगा आपका बेस्ट नंबर। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर कहानी में ट्विस्ट है दोस्तों, और ऐसे में आप बाजार को लेके आ सकते हो 58,700 तक। मुझे लगता है कि बुधवार के लिए इतना काफ़ी, अगर गिरावट होगा, बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो ये कोई नंबर यहाँ पे भैया काम करता हुआ नजर नहीं आएगा। ऐसे में टेलीग्राम पे ही आना पड़ेगा और वहीं प्रॉपर समझाने वाला हूँ। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी का हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग मेजर कंपोनेंट में। मेजर कंपोनेंट में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि HDFC 880 की तैयारी कर रहा है, और आज आपको HDFC 880 के नीचे क्लोजिंग भी दे दिया। एक समय तो लो 871 का लगाया, यानी कि ये जो दबाव है ये और बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। बहरहाल ये पूरा एरिया एक सपोर्ट जोन है तत्काल में, मतलब आप इसको एग्जैक्टली नंबर लेना चाहो तो 60 से लेके 860 से लेकर 880 तक का पूरा एरिया जो है वो फिलहाल यहाँ पर सपोर्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हो सकता, सेंटिमेंट बेस्ड हो गया है, तो ऐसे में अलर्ट रहने की आवश्यकता है दोस्तों। पहला इसके अंदर में अगर आप देखते हो तो मुझे लगता है अब 900 से लेकर 920, 940 सब रेसिस्टेंस हो चुके हैं, और सपोर्ट तो अब यहाँ पर बहुत सारे क्रिएट करने पड़ेंगे मार्केट को। सेंटिमेंट बेस्ड हो गया तो शायद कोई सपोर्ट ना काम करे, लेकिन अब चूंकि क्लोजिंग हमें 880 के आसपास मिली है HDFC में, तो मुझे लगता है कि 860 तक का पहला नंबर रहेगा। इसको ब्रेक करने के बाद पेन और बढ़ता हुआ नजर आएगा, और फिर जब इसको ब्रेक करके टाइम बिताता है तो फिर 800 की तरफ या फिर 820 की तरफ आपको जाता हुआ नजर आ सकता है आने वाले दिनों में। ठीक इसी के एक और मेजर कंपोनेंट को देखते हैं बैंकिंग सेक्टर से ही। ICICI बैंक, यहाँ भी आज गैप डाउन देखने को मिला, लेकिन उसके बाद थोड़ी रिकवरी देखने को मिली। ठीक वो रिकवरी आपको उसी तरफ टाइम में आई, यानी कि 2:30 बजे के आसपास में। और दोस्तों वैसे भी 2:30 बजे के आसपास एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड मत करो, ओवर ट्रेड मत करो। हम टेलीग्राम पे आएंगे, वहाँ पे हमने क्या मैसेज किया था, क्योंकि लास्ट में मैंने कहा था एग्रेसिव यस, लेकिन उस पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ दोस्तों। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बिगनर्स उसको नहीं समझते हैं, उस पर बात करने वाले हैं। रिलायंस में दबाव बढ़ा, और जैसा कि पहले भी हमने बात की थी कि 1360 का एक सपोर्ट है, उसको अगर ब्रेक करेगा तो और नीचे जाएगा। आज उसकी टेस्टिंग हुई है। अब यहाँ समय देखिए, आपने देखा था ना उस दिन वो यहीं पर ट्रेवल कर रहा था, फिर वो बजट वाले दिन भी इसके नीचे गया, फिर वो खामखा का गैप अप हुआ और खामखा इतना 1 महीना घुमाया और फिर यहीं नीचे लेके आ गया। तो यही स्टॉक मार्केट का यही खेल है दोस्तों, यही आपको समझना पड़ेगा कब कैसे कहाँ पोजीशन बनाना है, ये बहुत ज़रूरी है। आई होप कि ये सारे के सारे आपने समझ लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं निफ्टी की तरफ। तो निफ्टी को एनालाइज करने से पहले, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताने से पहले, मैं यहाँ पर आपसे कुछ डिटेल बात करना चाहता हूँ चार्ट के ऊपर। देखिए, मिडिल ईस्ट में समस्या है, ये आप भी जानते हैं। मिडिल ईस्ट में अब समस्या और बढ़ सकता है, ये आप जान लीजिए। यानी कि ईरान के ऊपर में जिस तरह का हमला किया गया अमेरिका और इजराइल
दोनों ने मिलकर जिस तरह से किया है, और वहाँ के सुप्रीम लीडर खामेनेई की जो है हत्या हो गई है, आप उनको हत्या कहिए, शहीद कहिए, अलग अलग आप लोग उसमें अलग अलग तरीके से उसका एनालाइज कर सकते हैं। देखिए अभी वहाँ सिचुएशंस बहुत ख़राब है, मैं इसको पॉलिटिकली अभी नहीं मोड़ सकता क्योंकि मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है और ये रिलेटेड नहीं है हमारा चैनल पॉलिटिक्स से। लेकिन अगर आप उस चीज़ को अच्छे से बारीक से नहीं समझेंगे तो मार्केट भी नहीं समझ में आएगा। मिडिल ईस्ट में ये जो समस्या है आप ये देखेंगे, जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर में हमला किया, वहाँ के सुप्रीम लीडर को मार दिया हमला करके, तो ऐसे स्थिति में ईरान भी पलटवार करता है और अमेरिकी जो बेस होते हैं, एयर बेस होते हैं, जो अलग अलग देशों में बने हैं मिडिल ईस्ट के अंदर में, जैसे बहरीन के अंदर में, कुवैत में, यूएई में, सऊदी अरबिया में और भी कई जगहों पर, ओमान में, ऐसे कई जगहों पर बने हैं, वहाँ पर भी उन्होंने जवाबी हमला किया, जिससे और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना बढ़ गई है और पूरे मिडिल ईस्ट में जैसे वर्ल्ड वॉर 3 होने की मतलब संभावनाओं को अब देखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि ईरान में अगर खामेनेई की हत्या नहीं होती या खामेनेई अभी तक होते तो शायद एक बार मामला सुलझ भी सकता, लेकिन अब जो नया लीडर आएगा वो क्या सोच के आएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए न्यूज़ में बहुत सारी बातें चलेंगी, कुछ लोग कहेंगे कि दबा दिया, उड़ा दिया, कुछ लोग कहेंगे बदला लेगा। आप सोच समझकर एनालाइज करके चलिएगा, बिकॉज मार्केट में उसका असर पड़ने वाला है। मेरा अनुमान है कि अगर ये जो सिचुएशन बना है 2 साल से पहले ठीक नहीं होने वाला। हाँ, स्टॉक मार्केट पर लंबा 2 साल तक इसका असर शायद नहीं रहेगा, इतना लंबा नहीं रहेगा, लेकिन मिडिल ईस्ट में ये जो समस्या उत्पन्न हुआ है इसका जल्दी निदान नहीं किया गया तो ये खिंचता ही चला जाएगा। क्योंकि इससे दोस्तों आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत से लेकर तमाम देश, आप देखिए जो ऑयल्स आते हैं हमारे पास, तेल आते हैं, उस पर संकट आ सकता है, नेचुरल गैस पर संकट आ सकता है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहां पर हमको संकट देखने को मिल सकता है और इससे महंगाई बढ़ सकती है। सोने चांदी के दाम, चूंकि स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा, कवर करने के लिए स्टॉक मार्केट को सोने चांदी के दाम में बेतहासा वृद्धि हो सकती है, तेजी के साथ ऊपर जा सकता है। ऐसे में पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए आपको बहुत सारे निर्णय लेने पड़ेंगे। ऐसी ढेर सारी चीज़ हम इस चैनल पे बात करते रहते हैं, हमारा लाइव क्लास भी चलता है, आप चाहें तो हमारे लाइव क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, मंडे टू फ्राइडे की भी क्लास होती है और सैटरडे और संडे की भी क्लास होती है। सैटरडे संडे की क्लास तो सिर्फ आप 99 रुपीज़ देकर ही ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी 1 महीने के लिए, 1 मंथ के लिए। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप 99 वाले क्लास में भी आ सकते हैं। वैसे मंडे टू फ्राइडे भी हमारी क्लास होती है लाइव, वहाँ भी आ सकते हैं, वहाँ भी हम लोग ढेर सारा बातें करते हैं। दोस्तों अभी देखोगे फिलहाल यहाँ पे बाजार को, हम बाजार की तरफ आते हैं। बहरहाल हम लोग थे मिडिल ईस्ट की तरफ। मिडिल ईस्ट का अगर वो समस्या सुलझा नहीं तो बाजार के लिए भी तात्कालिक रूप से नुकसान होने वाला है। लेकिन दोस्तों वो सब तो बातें हैं, ठीक है ना, न्यूज़ वगैरह, जैसे कि मैं कहता हूँ मैं न्यूज़ पर ज़्यादा नहीं, चार्ट पर विश्वास करता हूँ। तो हम चार्ट पर आते हैं, आप उस पर भी नज़र बनाए रखिएगा, देखिएगा कि किस तरह से चार्ट और न्यूज़ मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमने चार्ट पर इससे पहले भी बात किया था कि ये जो बॉक्स ही बना के आपको बता रहा था कि हमारे लिए ये बहुत चांसेस हैं कि हम बजट वाले कैंडल को टेस्ट करें या फिर यहाँ पर इस बंकर में हम आने वाले हैं, यहाँ पर अगर सेलर्स का कब्जा है तो अब पता लगेगा। तो चार्ट तो खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि भैया मैं यही डिजर्व करता हूँ, आप ही जबरदस्ती गैप अप किए, आप ही ने कहा ना कि 18% माफ हो गया, 18% हो गया, बाकी टैरिफ माफ हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह, तो उस वजह से ये हुआ। लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला, 1 महीना घूम फिर के आप यहीं आ गए, यानी पूरा फरवरी आपने बस लोगों को घुमाया और फिर फाइनली आप वहीं पर आ चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, आप नहीं समझेंगे तो मुश्किल में आ सकते हैं। 600 का द्वार पर तो हम पहुंच चुके हैं और ये आप हो सकता है कि ये दरवाजा टूटे, ये किला ढह जाए और अब नया जो है बंकर की टेस्टिंग होगी और वो लगता है मुझे 24,300 की तरफ आने वाले दिनों में, एक ही दिन में भी ऐसा हो सकता है। इस टाइम में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 6:15 हो रहे हैं, तो SGX निफ्टी का हाल अगर आप देखोगे, यानी कि गिफ्ट निफ्टी आप देख सकते हो 100 पॉइंट के आसपास में अभी डाउन चल रहा है। इसका मतलब साफ साफ है कि बाजार में जो वो जो 15-20 मिनट में वो जो उछाल आया वो सिर्फ एक्सपायरी का देन था और वो ट्रैपिंग होती है, लोग समझते नहीं है, उसको ध्यान में रखते हुए और बाजार को समझता है कि जो रिटेलर्स हैं वो फंसे होंगे, उनको निकालता भी है और समझ रहे हो ना मेरी बात, ट्रैपिंग करता है। अब कई लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का नाम दो या जो भी नाम दो आप दे सकते हो, बाजार यहाँ चार्ट पर भी डिजर्व करता था। अब चार्ट के हिसाब से अब उसको मिडिल ईस्ट के युद्ध से, वॉर से तुलना करिए। अब मैं आपको अगला नंबर दे रहा हूँ, ये इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मिडिल ईस्ट, देखिए मिडिल ईस्ट में समस्या है, उसका असर बाजार पर जल्दी पड़ेगा। मान लो कि बाजार को 600 के आसपास पहुंचना था तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन में पहुंचता, वहां एक युद्ध हुआ, बम फेंका गया और ये एक ही दिन में पहुंच गया। तो बाजार बस मौका चाहता है, आना तो उसको नीचे ही था लेकिन न्यूज पर सवारी करके आराम से बेचता है। लेकिन अचानक से बेचेगा तो लोग पूछेंगे भैया क्या हुआ, अभी बोलने में बनेगा ना कि वहाँ युद्ध हो रहा है इसलिए हम बेच रहे हैं, तो रिटेलर्स भी समझा लेगा अपने दिल को कि हाँ भैया वहाँ युद्ध हो रहा है इसीलिए सेलर्स बेच रहे हैं। कमाल है ना भाई। खैर आप एनालाइज करते रहिए, मैं तो आपको समझाता रहता हूँ।
देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि 7 अप्रैल को, इससे पहले लगातार बात कर चुका हूं, 7 अप्रैल 2025 में जो कैंडल बना था वो पचने वाला बिल्कुल भी नहीं था। यहां से मार्केट एकदम तेजी से गया था, हालांकि उससे पहले बहुत सारे सपोर्ट है जो मैं आपको बताऊंगा, उसको टूटेगा तब 7 तारीख की टेस्टिंग होगी। लेकिन मैं आपको बार बार ये कहता हूं, इसके पीछे का रीजन क्या है कि मैं इसको समझने की कोशिश करता हूं। 7 तारीख यानी 7 अप्रैल 2025 को 2025 को जो हुआ था, मुझे लगता है कि अगर बाजार ने ये चाहा तो ये टेस्टिंग करने में इसको टाइम नहीं लगेगा। सिचुएशंस जितना जल्दी कंट्रोल होगा उतना अच्छा, नहीं तो बाजार में सेलिंग करने के लिए लोग, भाई आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे लोग डर रहे होंगे यार प्रॉफिट बुकिंग, आपको चार्ट कहाँ से देख रहे हो आपको लग रहा है कि यहीं पर पैसा लगाया जा रहा है। भाई साहब पैसा 2020 से एक बार चार्ट को तो देखो, अध्ययन तो करो चार्ट पर, कहाँ था 2020 में 7500, उसके बाद तो सिर्फ ये कभी नीचे आया नहीं, कॉन्सोलिडेशन फेज रहा, थोड़ा बहुत नीचे हुआ। तो प्रॉपर तरीके से भैया ये तो ऊपर अभी भी ये मार्केट जो है 24,800 पर ट्रेड कर रहा है, स्टिल आप वहां से देखोगे तो प्रॉफिट है। यहां भी बेचे, कहीं भी बेचे, 21,000 पे बेचे, 20,000 पे बेचे। जो लोग अच्छे खासे पोजीशन से बना के बैठे हुए हैं उनको प्रॉफिट बुक करने पर अगर आ गए तो वो कई ऐसे नंबर्स पे पहुंचाते हुए नजर आएंगे। हालांकि मैं ज़्यादा आपको इसमें डराने के लिए नहीं बता रहा हूं, मैं सिंपल चार्ट एनालिसिस कर रहा हूं। इससे पहले जो लोग पुराने स्टूडेंट को पता है कि बाजार ने ये गैप छोड़ा हुआ है और ये गैप का जो कैंडल पे ये जो तीर के निशान है वो उसी टाइम का बना हुआ है दोस्तों। 20,300 बाजार के पास अगर समस्या बढ़ता है, अगर ये मिडिल ईस्ट में, तो बाजार के पास ऑप्शन बहुत है नीचे रेसिस्टेंस सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए। बहरहाल मुझे लगता है कि इस स्थिति में 360 का दरवाजा बाजार ने खोल लिया है और अब 360 को अगर किला ढहाता है तो ऐसे में बाजार आपको नेक्स्ट टेस्टिंग करने के लिए आ सकता है, जो कि रहेगा 23,800 से लेकर 860, 23,860 यानी यहां से 1000 पॉइंट डाउन। अब ऐसे में कोई अच्छा न्यूज आ जाए या कोई फैसला हो जाए तो शायद मार्केट वहां तक नहीं आए, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन है चार्ट पर भी पहले लग रहा था और अब सिचुएशंस भी उस तरह से मैच करेंगे तो ये हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों मैं BTST कर लूंगा या आप BTST कर लो, उतना देर तक का पोजीशन लेके बैठे रहो। नहीं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता। मैं आपको पहले बताया, डेली आते डेली ट्रेड करते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो मेरा ट्रेड है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा और गहराई से समझाना चाहता हूँ दोस्तों। ट्रेडिंग जब मैं ये वीडियो बनाता हूं तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताने में मुझे सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं। 5 मिनट में निफ्टी, 5 मिनट में बैंक निफ्टी और थोड़ा बहुत एनालिसिस करने में 10 मिनट, लेकिन वीडियो हो जाता है 20, 25, 30 मिनट का। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि इतना लंबा वीडियो मत बनाइए, क्या बकवास कर रहे वगैरह वगैरह, बहुत सारे कमेंट किया। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, वैसे तो मैं डायरेक्टली किसी को जवाब देने में बिल्कुल मैं वो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं तो इसलिए मैं उनको बता देना चाहता हूं कि वीडियो भैया 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा का भी आएगा। आपको अगर नहीं देखना है तो आप यहां से जा सकते हो, सिंपल, एकदम लोकतांत्रिक जगह है। कहीं और जाओ, जो रील में देखो, रील में टाइम पास करो, रील देखो, वही उसी में खुश रहो। अब दोस्तों जहां तक ये बकवास की बात है, यही बकवास काम आता है, फिर से बता देता हूं, क्योंकि अगर आप चीजों को ध्यान से नहीं समझेंगे ना, तो आप तो स्कूल में भी रट्टा मारते थे ना, आप चीजों को कभी समझे नहीं, आपने रट्टा मार लिया, आप यहां भी आकर वही चीज ढूंढ रहे हो। मेरे पास वैसा नहीं मिलेगा, मैं भैया बहुत लंबा टाइम लेके बनाता हूं। आपको रहना है रहो, नहीं रहना है मत रहो। हाँ, कमेंट आपको जो करना है कर सकते हो, बट मैंने आपको एक दिन जवाब दे दिया सिंपल, कि अगर किसी को लगता है कि बहुत लंबा वीडियो है, ये है वो है, भाई मेरा एनालाइज करने का तरीका यही है। इसी तरीके से मुझे वो व्यूअर्स जल्दी बढ़ जाए, 20,000, 50,000, 1 लाख सब्सक्राइबर आ जाए, इतना बोलने के बाद भी सुनने वाले लोग हैं, और अब 13,000। एक बार फिर से आप सभी का दिल से शुक्रिया दोस्तों। हम 13,000 के आसपास आ चुके हैं। यहाँ पे एक बार सिन्हा स्टॉक्स को हम लोग यहाँ सर्च कर लेते हैं। 13,000 पर दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं, और 13,000 वो आपके बिना संभव नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आप लोग जो इतना प्यार देते हो ना, अब ये 13,000 नहीं, अभी आपको मैंने बोला है यार कि 20,000 पहुंचा दीजिए। लॉन्ग वीडियो भी बनते रहेंगे और यहाँ सब्सक्राइबर, हमारा फैमिली मेंबर भी इसी तरह से बढ़ता रहेगा। दोस्तों इतना जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया है दोस्तों। अभी दोस्तों यहाँ पर हम लोग वापस से आ जाते हैं और बात करते हैं चार्ट के ऊपर में। देखो हम ये वाला जोन को टेस्टिंग कर रहे हैं। बजट पर जहां पर हम थे तो यहां पर 2 बातें आती हैं। सबसे पहले यहां देखो, जनवरी में जब बाजार शुरू हुआ था तो इस जगह से बाजार नीचे गिरा। इसका मतलब साफ था कि यहां पर सेलर्स कंट्रोल कर रहे हैं। जब वहां से कंट्रोलिंग हो गई, मार्केट को नीचे सेलर्स लेके आए। इस वाले जगह पर भी सेलर्स ने कंट्रोल किया, मार्केट को नीचे भेजा। यहां पर क्या हुआ, बार बार बता रहा हूं, बहुत टाइम से बता रहा हूं, यहां पर क्या हुआ, सेलर्स कंट्रोल करते या बायर्स कंट्रोल करते, वो पता लगने से पहले ही 2 न्यूज आ गए। 2 इवेंट आ गए। पहला इवेंट बजट के दिन बाजार नीचे आया। इससे 2 संकेत मिलते हैं कि बाजार में यहां से फिर से सेलर्स की कंट्रोलिंग हो गई और सेलर्स इसको नीचे लेके जाना चाहते हैं। लेकिन चूंकि ये बजट का दिन है तो उसको उस तरह से कंसीडर नहीं कर सकते। हो सकता है कि सेलर्स ने उस दिन ट्रैप करने के लिए किया हो या कुछ भी किया हो, लेकिन मान के चलते हैं कि यहां पर सेलर्स जो है वो अपना पोजीशंस लेके आ चुके हैं और अब कंट्रोल करने का चाहते हैं। लेकिन उसके बाद एक और इवेंट आया और वो इवेंट था
ट्रंप का स्टेटमेंट जिसमें टैरिफ को कम किया गया, बोझ को कम किया गया, जिससे मार्केट ऊपर चला गया। अब जब मार्केट ने दोस्तों ये वाला एरिया तोड़ दिया, इससे अब साफ संकेत मिलता है कि इस वाले बंकर पर फिलहाल सेलर्स हैं। हालांकि अभी बहुत हद तक कंट्रोल नहीं किया है, एक और जोन बना के तोड़ेंगे तब आप समझ लेना कि यहां पर सेलर्स पूरी तरह से आ चुके हैं। हालांकि आप अभी भी कह सकते हो कि सेलर्स का यहां पर कब्जा हो चुका है या होने की पूरी तरह से संभावना है। दोस्तों एक और चीज मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं, ये तो समझ में आ गया, पहले ही बता रहा था। अब पहले एक काम करते हैं ना, देखो पहले नीचे खुला 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं, समझना बहुत जरूरी है सिंपल से चार्ट को, तो समझ में आ जाएगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम गैप डाउन खुलते हैं, ठीक है। हम गैप डाउन खुले और गैप डाउन खुलने के बाद हम तेजी के साथ में ऊपर नीचे करते हुए ऊपर चले गए। कहां तक चले गए? लगभग 25,000 के राउंड नंबर के आसपास में। अगर हाई को देखते हो तो लगभग 989 यानी 25,000 राउंड नंबर के पास है। लेकिन धीरे धीरे वहां पर फिर से बिकवाली देखने को मिली और बिकवाली होते होते 25,000 से 400 पॉइंट का लगातार गिरावट होते होते यानी 400 पॉइंट डाउन हुआ और आ गया 24,600 के ऊपर में, 24,600। लेकिन एक्सपायरी की वजह से यहां पर बाजार में क्या हुआ, रिकवरी देखने को मिली और 600 पॉइंट डाउन हुआ वो बाजार अब 300 पॉइंट डाउन होकर बंद हुआ है। तो दोस्तों यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि ये जो रिकवरी हुई इसके दो कारण है। पहला कि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और दूसरा हो सकता है ये कारण जो आपको अब नोट करना है अगर आप सही मायने में सीखना चाहते हैं तो। दोस्तों जब नीचे का नंबर टूटने वाला है और नीचे में बायर्स का पोजीशन है तो वो बायर्स अपने पोजीशंस को बचाने के लिए बाजार को ऊपर ले जाएगा और फिर एग्जिट कर देगा ना। मान लो, सोचो, एग्जांपल ले तो यहां पर बाजार में बहुत पहले अगर किसी बायर ने 100 रुपया का माल खरीदा था, ऊपर वो ले गया बाजार को 26,000, वहां प्रॉफिट बुक कर रहा होगा, लेकिन जो क्वांटिटी उसकी बची थी वापस मार्केट उसी जगह पर आने लगा। मान लेते हैं उसका पोजीशन 600 पे होगा, 500 पे होगा, 300 पे होगा, 24,300 कहीं पे भी होगा, तो उसका भाव पे वापस आने लग गया। तो आने लग गया तो उनको लगा कि अब ये एरिया, ये बंकर हमारे हाथ में नहीं है, अब मार्केट इसके भी नीचे जाने लगेगा। तो वो अपना पोजीशन को एग्जिट करेगा ना भाई। तो एग्जिट करने के लिए बाजार को पहले ऊपर ले जाएगा, ऊपर ले जाके यानी पहले तो उसका व्हाट एवर 100 पे लिया था, 500 पहुंच गया था, वो अलग मैटर है, उसमें प्रॉफिट हो रहा था उसको। वापस वो 100 पर आए उससे पहले वापस से इसको उठाकर फिर से 150 पे लेके गया या 120 पे लेके गया ताकि वहां से सेफ एग्जिट ले सके, ताकि उनका नुकसान ना हो। तो वो अपना सेफ एग्जिट के लिए लेके जा सकते हैं, लेकिन ये बात तो तब पता लगेगी ना जब बाजार इसको नीचे तोड़ दे। अगर तोड़ता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये भी मैटर है। ठीक है, एक तीर से दो निशाने, एक तो रिटेलर्स को नाप दिया, जो लोग ट्रेड में बैठे होंगे उस पर हम आने वाले हैं। दोस्तों क्लास के अंदर में कुछ लोग ऐसे थे हमारे क्लास में जो इतना बड़ा प्रॉफिट बनाने के बाद में यहाँ पर कई लोगों ने अपना कुछ प्रॉफिट खोया, लेकिन कई लोगों ने अपना पूरा प्रॉफिट खोल दिया और लॉस भी कर लिए। कितने महान लोग हैं, तो थोड़ा सा चार्ट पर आके बात कर लेंगे। देखिए अभी क्लास में ये हुआ तो मैं आप सबसे छिपा लूँ, क्लास में कुछ लोगों ने ऐसा किया, ज़्यादातर लोगों ने अपना पैसा बनाया, हमने भी यहाँ पर रिकॉर्ड पैसा बनाया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जमकर पैसा बनाया। लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ये गलती की। तो उन्होंने जो गलती करी है वो मैंने यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अगर आपने भी की तो आपको भी समझ में आ जाएगा कैसे करना। हालांकि इस विषय में बहुत बार बात कर चुका हूँ, लेकिन स्टॉक मार्केट में गलतियाँ होती रहती है, बहुत बार एक ही गलती होती रहती है, और मेरा भी काम यही है कि आपको समझाते रहूंगा। यहां से सीधे सीधे मार्केट ऊपर गया तो दो चीजें, एक तो रिटेलर को फंसाया और दूसरा जो है कि अब यहां से सेलर्स जो बायर्स जो है वो अब इंटरेस्टेड नहीं है, अपना ऊपर लेके गए, पोजीशन काटेंगे और बाजार आपको नीचे आता हुआ दिखने लगेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में है तो मेरा पहला पोजीशन कहां बना होगा? 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप जानते हैं कि मैं 9:15 वाले कैंडल पे तो नहीं जाऊंगा, 9:20 में भी नहीं गया, 9:25 में भी नहीं गया, 9:30, 35 और ये वाला जो कैंडल है एंट्री हो गई मेरी यहाँ पे एग्जैक्टली। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं सर आप झूठ बोल रहे हो, ये वगैरह वगैरह, जो नए आएंगे पुराने तो जानते हैं कि सर क्या बोल रहे नहीं बोल रहे। तो आप यहाँ पर सीधा सीधी हमारा टेलीग्राम चैनल देख सकते हैं, वहाँ पर हमने यहाँ पे ये हमारा प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है। और दोस्तों यहाँ पर जो कमेंट्री हुई है आज की वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। टुडे आज का चल रहा है भाई, हाँ आ गया। देखिए दोस्तों, एक तो उससे पहले का देख लो, फ्राइडे को फर्स्ट ट्रेड से चेक करो। फर्स्ट ट्रेड 225 रुपए के भाव पे था, 425 पे गया, 200 पॉइंट अचीव। सेकंड ट्रेड 225 रुपए के भाव पे था, 360 पे गया। थर्ड ट्रेड 230 के भाव पे था, 360 पे गया, समझ रहे हो ना। फोर्थ ट्रेड 230 के भाव पे था, 410 पे गया। यानी कि फ्राइडे को भी रिकॉर्ड पैसा बना था। लेकिन आज वापस मैं आपको यहां बता रहा हूं दोस्तों, कैसे कमेंट्री करो दोस्तों। हाई एग्रेसिव ट्रेड बनेगा, हाई रिस्क, एसएल का कोई आता पता नहीं, क्योंकि सेंटिमेंट दोस्तों बाजार है। लेकिन बाजार में हमने वेट किया, 9:49 पे ये ट्रेड इनिशिएट करने के लिए बोला। एसएल मैंने बोला 25,037 और बाजार उस समय चल रहा था 25,000 के आसपास, यानी 24,960, 970, 980 का मान लो, वहां पे चला था। यानी स्टॉप लॉस ज्यादा दूर नहीं था, 40-50 पॉइंट का। इतना बड़ा सेंटिमेंट मार्केट में हमने 50-60 पॉइंट का एसएल ढूंढ लिया।
मैं आपको हमेशा ये कहता हूं कि आप ट्रेडिंग करना चाहते हो ना, तो आप अपना एसएल को ढूंढ लो, जितना नजदीक होगा ना बस वहां आप हथौड़ा मार दो, बाकी कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अगर आप सोच रहे हो तो फिर आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। तो आप देख लीजिए 9:49 में ये ट्रेड दिया, और ये पहला ट्रेड है जो कि 250 रुपया 260 रुपया के भाव पे हमने कहा था कि 230 240 पर, लेकिन चूंकि प्राइस ऊपर नीचे तेज हो रहा होगा तो मैंने सोचा कि चलो कोई लोग 240 पे नहीं पकड़ा होगा, 245 पे पकड़ा होगा, लेकिन मैंने अपडेट 250 से देना स्टार्ट किया। वापस आप देख सकते हो, और ये आप देख सकते हो आज का जो हमारा ट्रेड है, फर्स्ट ट्रेड, ये 250 से 610 का हाई लगा क्या है दोस्तों। 610 का हाई लगाने का मतलब ये नहीं कि यहां तक बैठे हुए थे, बिल्कुल बैठे हुए थे। अब देखो बैठने का मैं आपको समझा चुका हूं कि बैठने का तरीका वो तो भैया जो मेरे क्लास में आएंगे वही जानते हैं कौन बैठता नहीं बैठता है। मैं यहां से बोलूंगा, आप नए व्यूअर है तो आपको लगेगा कि मजाक चल रहा है, इतना लोग कौन बैठता है। वो भैया क्लास में आओगे तभी पता लगेगा कितना बैठते नहीं बैठते। उसके बाद हमने यहाँ पर एक सिंपल सा, मेरी एंट्री यहाँ पे थी, उसके बाद वो चुपचाप बस पकड़ के रखे उस ट्रेड को। ये हल्का फुल्का कोई भी उछाल आया एंट्री, ये फिर से उछाल आया एंट्री, इन सब जगहों पर हमारी एंट्री होती चली गई दोस्तों। और उसके बाद एक और ट्रेड हमने यहाँ पे एंट्री की, जब ये उछल गया तो एक नॉर्मल ट्रेड था, एक छोटे क्वांटिटी में, जिस पर मैं आने वाला हूँ आपको समझाने वाला हूँ। बिल्कुल छोटे क्वांटिटी में ये पहला दूसरा 3 ग्रीन बन गया, यहाँ एंट्री ली। इस 3 पर एंट्री लेने के बाद भी आप चेक कर लो, यहाँ पे लास्ट ट्रेड का बता रहा हूँ, लास्ट ट्रेड जो हमने इनिशिएट किया था 14:17 में 240 से 250 के भाव में, वो भी देख लीजिए 240 से लेकर 290 तक गया, इसमें भी 50 रुपए दिया। हो सकता है किसी ने नहीं बुक किया, मैं इसके बारे में जानकारी नहीं रखता, लेकिन सुबह में जब आपको 200-300 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है, या आपने चलिए 100 लिया ही होगा, तो भैया ठीक तो है। और आप कहते नहीं मैं तो 50 ही लिया था सर, तो यहाँ तो 50 मिल ही रहा था, तो फिर ये तो बनेगा नहीं सिस्टम, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो कहने का मतलब ये कि तो 50 तो फिर आपको यहाँ मिल गया, तो आप यहाँ पे बुक कर लो। तो ऐसी स्थिति में क्लास में कुछ लोग होते हैं, वो वहां पर क्या हुआ, गलती क्या क्या की, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वाले कैंडल पे उछाल आया ना, तुमको लगा कि उछाल आ गया है, अब तो यहाँ से नीचे जाएगा, और दे आर आस्किंग मी कि सर यहाँ से नहीं। मैंने कहा देखो ट्रेड करने के लिए कर सकते हो, बट स्टॉप लॉस ढूंढना पड़ेगा। एंड दोस्तों स्टॉप लॉस नहीं ढूंढे तो फिर आपकी दिक्कत होगा। हमने जो यहाँ ट्रेड बनाया, स्थिर होने दिया बाजार को, 3 कैंडल बना, फिर यहाँ जोन बनाने लगा, तो मैंने ऊपर पकड़ लिया इसको। स्टॉप लॉस क्या दिया था ये भी चेक कर लो। मार्केट कहां चल रहा था, यहां पर देखो 800 के पास, 24,800, 24,800, एंड व्हाट इज द स्टॉप लॉस फॉर द लास्ट ट्रेड, देखो 840, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस, गुड ऐसे लेना तो 860, यानी कि 40 से 60 पॉइंट। तो क्या दिक्कत है, जब आप 200-300 पॉइंट ले रहे हो तो दे दो, लेकिन आप होल्ड कर लो, लॉट बढ़ा लो, कुछ नहीं हो सकता। एक और गलती लोग करते हैं कि यहां जब मार्केट गिर रहा है ना, तो ऐसे स्थिति में हिम्मत नहीं दिखाएंगे और कहीं बीच में जाके एंट्री ले लेंगे, और बीच में भी लेंगे तो 1 लॉट या 2 लॉट से ले लेंगे, और जब यहां हिम्मत दिखाने की बजाय तो यहां 10 लॉट से कर लेंगे, 2 लॉट से 10 लॉट। आप बताओ क्या ये स्ट्रैटेजी सही है? क्लास में कुछ लोगों ने ये स्ट्रैटेजी किया, अच्छे खासे क्लास लगा दी मैंने बढ़िया से। यहां मैंने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि पब्लिक में भी लोगों को पता होना चाहिए कैसे लोग गलतियां कर देते हैं। दोस्तों यहां पर आपको एक अच्छा पैसा मिल गया, तो भैया आप उसको लॉक करो, घर जाओ। चलिए मान लेते हैं कि आपको ट्रेड करना है, इजी मनी मिल रहा है, इजी मनी ही तो यहाँ पर लोगों को फंसाता है, आओ और करो। तो भैया और करने के चक्कर में कर लो, अगर आपको बेचैनी है ही है, नहीं रोक सकता कोई आपको, तो लॉट मैनेज कर लो ना यार। यहाँ पे 10 लॉट से की तो यहाँ 2 लॉट से कर लो। अगर खुजली हो रही कोई नहीं मिटा सकता तो खुद मिटा लो 1-2 लॉट करके, लेकिन आपको तो 10 ही करना है, तो जाओ और 10 की जगह 20 कर दो ना, आपको कौन रोक रहा है। तो ऐसे टाइम में अगर ऐसा डिसीजन लोगे तो मैं भी आपको इस चैनल पर कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ये तो गैम्बलिंग है, सरासर गैम्बलिंग है, और जब आप गैम्बलिंग कर रहे हो तो फिर बड़ा दिक्कत है। देखो ये जो डिस्कशन, ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे पता है कि हमारे चैनल पे इस तरह के जो लोग व्यूअर्स हैं वो इस तरह के नहीं होंगे, बहुत इक्का दुक्का लोग होंगे जिन्होंने ये गलती की होगी। इसीलिए मैंने कहा इक्का दुक्का भी बंदा मेरे को वैसा नहीं चाहिए जिसके पास डिसिप्लिन नहीं हो। सारे इस चैनल के मेंबर इंक्लूडिंग मैं, सब मिला के डिसिप्लिन ट्रेडर बने, तब तो फायदा हुआ ना यार लर्निंग चैनल का, नहीं तो फिर गैम्बलिंग चैनल तो बहुत सारे होंगे। ये मेरे पोजीशंस थे, मैंने अपने पूरी पोजीशंस को होल्ड किया दोस्तों, मैं अपना पोजीशन को काटा नहीं, पूरा लॉट होल्ड किया। लास्ट में जाकर मैंने अपने प्रॉफिट को बुक किया, बहुत लास्ट में जाके, वो भी मैंने कुछ लॉट छोड़ दिया था, वो ऊपर गया, कुछ स्टॉप लॉस लगा दिया, वो तो कट गया, प्रॉफिट में ही छोटा लॉट छोड़ दिया, वो स्टॉप लॉस लगा कट गया। एक ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया मामूली लॉट से, उसमें भी प्रॉफिट मैंने जल्दी ही बुक कर, मैंने कहा मैं जल्दी बुक कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सोचा कि भाई साहब जितना जल्दी, अब तो प्लस ही करना है। अब आपका मान लो एग्जाम्पल के रूप में 10,000 का प्रॉफिट हो चुका है, अब उसके ऊपर में 2,000 का प्रॉफिट चल रहा था, 12,000 मिल गया, अब 10 का 20 बनाने के चक्कर में फंस जाओगे आप। वो भी एक्सपायरी का दिन है, ट्रैप मार सकता है, लोगों को निकाल सकता है। आज इसलिए ऊपर गया ताकि एग्जिट करे और कल वापस से फिर से गैप डाउन कर सकता है, उसी की संभावना बना रहा है। एक्सजीएस निफ्टी भी तो वही इशारा कर रहा है कि 70-80 पॉइंट 90 पॉइंट नीचे है, 100 पॉइंट नीचे हो गया अभी। ऐसे में डाउ जोन्स जब खुलेगा तो और नीचे हो सकता है। देखो हालांकि मैं इसको ज्यादा तवज्जो नहीं देता, मैं आपको आज इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये जो ऊपर लेकर गया ये ट्रैपिंग ही है, फिर उठा घुमा फिरा के फिर 100 पॉइंट नीचे ही ट्रेड कर रहा है। हालांकि जब खुलेगा बुधवार को बाजार तभी पता लगेगा, अभी अपने को ये सब चीज सिंपल समझाने के लिए मैंने इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ।
आमतौर पे मैं एसजीएक्स निफ्टी या गिफ्ट निफ्टी का इस्तेमाल नहीं करता, ना ही मैं देखता हूं। ये सिर्फ तभी देखता हूं जब मार्केट खुलने से पहले कि कितना गैप अप हो सकता है, कितना गैप डाउन हो सकता है। इसको देखकर ट्रेड वेड नहीं करता मैं कुछ भी नहीं देखता, ना ही पीसीआर, ना ही ऑप्शन चेन, ना ही इंडिया विक्स, कुछ नहीं, सिंपल चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक्स, बस यही। और वही आपसे शेयर भी करता हूं। आई होप कि मेरे पोजीशंस आपको पता लग गए होंगे और मार्केट की स्थिति भी आपको पता लग गया होगा। देखो मिडिल ईस्ट की संभावनाओं को, जो मिडिल ईस्ट के अंदर में जो भी चीज चल रहा है उसको आप स्टॉक मार्केट में लाद दो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं नहीं लादता। मैं तो भैया चार्ट पे डिपेंडेंट हूं। वहां युद्ध हो रहा है लेकिन बाजार तो मैं तो आपको पहले भी बहुत दिनों से, आप जो लोग पुराने हैं दोस्त यहां बने, उनको मैं कह तो रहा हूं कि इतना 2 साल से आपको यहीं पे घुमा रहा है, एक बार नीचे लाएगा ना। म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, यहां लगा रहे हैं, वहां लगा रहे हैं। आजकल तो ऐड भी आ रहा है ना, आप देख ही रहे हो ना, ऐड आ रहा है ना कि म्यूचुअल फंड में बंदा बोल रहा है कि भैया म्यूचुअल फंड में लगाना सही है, ठीक है, सही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐड देखो कैसा बन रहा है। ये नहीं कि सही है, वो बना रहा है। उसमें एक बंदा है, आपने वर्ल्ड कप मैच के दौरान देखा होगा ऐड, उसमें एक बंदा है जो नाम लेने का क्या फायदा, आपने देखा ही ना, वो पूछ रहे उससे कि यार आपके भरोसे मैंने ये जो ट्रेड जो है वो ले लिया, मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, अब वो नीचे नीचे जा रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, रिटर्न मिल नहीं रहा है 2 साल से। तो उनको बोलते हैं कि आप बने तो रहो, बने रहो, बने रहो। मतलब समझ, ऐसा ऐड इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनको भी पता है कि रिटेलर्स, भारत का रिटेलर जो कम पैसा लगाता है वो भी फ्रस्ट्रेट हो रहा है। तो फ्रस्ट्रेशन से बचाने के लिए, उनको ये समझाने के लिए इस तरह का ऐड किया जा रहा है। आप समझ रहे हो ना? तो आपको समझना पड़ेगा मैटर ऑफ द ऐड क्या है, उसमें चेक करो कि कंटेंट क्या डाला हुआ है। इसका मतलब साफ साफ ये है दोस्तों कि मार्केट में जहां तक गिरावट की संभावना वो मैं पहले से ही व्यक्त कर रहा हूं। स्टिल मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि ये वाला जोन टूटेगा तो ये जोन पर जाएगा, उसको तोड़ेगा तब नीचे का सोचना, पहले ही मत सोच लो यहां जाएगा वहां जाएगा। जहां तक सोचने की बात है, सोच तो मैं 20-3 तक रहा हूं, 20-300 ही पहुंच जाएगा, लेकिन अचानक से बोल दो कि 20-300 वाला लॉक कर लो, ऐसा थोड़ी है। पहले इसको तोड़ेगा, फिर उसको तोड़ेगा, फिर उसको तोड़ेगा। जैसे जैसे पोजीशन काटेंगे बायर्स, तभी तो बायर्स यहां से इंटरेस्टेड हो जाएंगे तो बाजार ऊपर चला जाएगा ना भाई। मैटर समझ रहे हो ना? वही मैं आपको समझा रहा हूं। द्वार खुल चुका है 360 की तरफ से। अब वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं आपको क्या करता हूं, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बता देता हूं। वैसे मैंने आपको आई होप कि बहुत समझाने की कोशिश करी है। हमने पहला ट्रेंड लाइन तोड़ा, दूसरा तोड़ा और तीसरा को हम टेस्ट कर रहे हैं। हम बजट वाले कैंडल के लो के पास टेस्टिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में बाजार में के अंदर में पैनिक सिचुएशन भी है और बेयरिश चार्ट भी हो चुका है। तो ऐसे में द्वार खुलने के लिए 24,300, 24,000 और सबसे अच्छा नंबर जो आपको मैं देने वाला हूं 23,800। याद रखिएगा दोस्तों, इस तरह के चार्ट पर ये नंबर आपको लगता होगा कि बहुत दूर है, लेकिन दिल्ली दूर नहीं है। अगर ये बेयरिश सेटअप रहा तो इसको छूने में 1 सप्ताह भी नहीं लगाएगा, अगर बेयरिश रहा तो। समझ रहे हो मेरी मैटर? अभी जब बाजार यहां 1 महीना घुमा दिया, लेकिन जब ये गिरना स्टार्ट करेगा ना पैनिक सिचुएशन में जब बाजार गिरता है ना, तो आपको समझ नहीं आएगा। ये देखो कैसे गिरता है, ये देखो कहां था ये 27 सितंबर 2024 को 26,300 के आसपास ट्रेड करता हुआ बाजार कैसे बस रेड पे रेड मारते मारते कहां पहुंच गया 23,300, और उसके बाद फिर उछाल आया, फिर 21,700 पे चला गया सीधे, और वहां से जाके 21,700 के आसपास से वो जो ट्रंप का स्टेटमेंट आया और वहां से गैप अप लिया। तो ये जो बाजार था, यहां से जो स्टेट लिया है वो मुझे एक डाउट क्रिएट करता है। वैसे तो मैं 20-30 आपको दिखाया, वहां भी सोच सकता हूं, लेकिन मेरा जो सोचने का तरीका है चार्ट पर, वो इस एरिया को तोड़ेगा तो अगला वाला नंबर इनेबल करेंगे, उससे पहले लेकर ढोल नहीं बजाने वाले। मुझे लगता है कि पहला जो नंबर है ये तो एक जहां पर खड़ा है वो, यानी कि जहां इसका लो है आज का 600 से लेकर 560 तक का, उसको अगर ब्रेक करता है तो फिर 360 के आसपास, 300 के आसपास में जाने की संभावना तो ये एक नंबर पे बना चुका है। इसकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और दबाव बढ़ता है। तो ऐसे में ये 2 पहाड़ आपको नजर आ सकते हैं। ये जो 2 पहाड़ नजर आ रहे हैं यहां पर, 5 फरवरी 2025, 5 फरवरी 2025 एंड दिस वन इज 25 मार्च 2025। ये जो आपका 2 कैंडल है, यहां पर बाजार पहुंच सकता है। और ये जो नंबर है आपके पास है वो 800 से लेकर 860 या 760 से 860 का बीच का नंबर है। ऐसा हो सकता है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उससे पहले बाजार को ये वाला जो जोन है ये निकालना पड़ेगा, और वो है 360। पहला रेसिस्टेंस निफ्टी के लिए बुधवार के लिए। कल रहेगी होली की छुट्टी, वैसे तो होली 4 को मनाएंगे आप सबको फिर से एडवांस में होली, और फिर जब 4 को आएंगे तो फिर सामने सामने भी होली हो जाएगा। अब देखिए, मुझे लगता है कि पहला रेसिस्टेंस रहेगा वो रहेगा, देखिए यहां पर अब जो मैं रेसिस्टेंस बता रहा हूं, सपोर्ट बता रहा हूं, आप खुद समझिए सेंटीमेंट मार्केट है, 200 300 400 पॉइंट गैप डाउन गैप अप हो गया, तो फिर ऐसे में कोई भी नंबर तो काम नहीं करेगा। लेकिन जहां क्लोजिंग मिला है उसके आधार पे बता रहा हूं, और बाकी ऊपर नीचे हुआ तो टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। पहला नंबर मुझे लगता है निफ्टी के लिए 24,960 का रहेगा, 80 तक इसको रख लीजिएगा। उसके बाद रहेगा 25,000 को आप 60 तक रखिए। यही 2 नंबर मुझे लगता है, इससे ऊपर जाने से बाजार बहुत हद तक बचेगा। लेकिन मान लेते ये हो गया वो हो गया, कुछ समझौता हो गया वगैरह वगैरह, पता नहीं कुछ भी हो जाता है, लेकिन मान लेते हैं, ऐसा संभावना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक नंबर ले लेते हैं। तो नंबर लेते हैं तो फिर 160 तक रख लीजिए। उसके ऊपर तो फिजूल हो जाएगा ना रखना।
160 बस। अगर ठीक है इसको भी तोड़ दिया, सब कुछ पलट गया, ये हो गया वो हो गया, तो टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। हालांकि इस तरफ मत देखिएगा, नीचे की तरफ ज़्यादा संभावनाएं नजर आती है। ये जो जोन है ना, इसके नीचे अब कंट्रोलिंग संभावना बढ़ गई है। अब टाइम बिताने की आवश्यकता है, नहीं तो ये सेलर्स का कंट्रोलिंग हो जाएगा इसके ऊपर, बस ये ध्यान रखिएगा। अब सपोर्ट नोट करिए, पहला सपोर्ट लगता है चूंकि क्लोजिंग मिला है यहाँ पे और फ्लैट खुलता है तब 24,800। लेकिन दोस्तों ये नंबर का मुझे कोई मतलब नजर नहीं आ रहा, क्योंकि फ्लैट खुलेगा ही नहीं, गैप डाउन खुलने की संभावना बहुत ज्यादा है। सीधा सीधी मैं आपको नंबर बीच बीच में बताता जाऊंगा। 800 रख लीजिए, 760 रख लीजिए, लेकिन अब अच्छा नंबर लीजिए, ये सब आप नोट कर लीजिए। 25,760 ये सब नोट कर लीजिए। इन केस ऑफ फ्लैट या फिर 100 पॉइंट डाउन में ये सब काम करेगा, लेकिन बड़ा डाउन हुआ तो आज का लो नोट कीजिए। 24,660 to 600 का बेस्ट सपोर्ट है। अगर इसको निकाला, बेस्ट का मतलब ये नहीं कि टूटेगा नहीं, बेस्ट सपोर्ट का मतलब ये कि ये आपका आखिरी सपोर्ट हो गया। इसके बाद कहानी एकदम से बिखर सकती है और ऐसे में फिर बाजार आपको 560 460 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। अब देखो इतना बड़ा ऊपर है, 400 पॉइंट क्या नीचे गिर जाएगा, 865 पर घूम रहा है भैया, सब कुछ हो सकता है। तो 600 पॉइंट डाउन था, वो तो रिकवरी हो गई, वो सब कुछ सकता है। तो आप 460 और फिर भारी गिरावट की अगर उम्मीद बनती है तो 24,360 का भी नंबर आप नोट कर सकते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, सपोर्ट रेसिस्टेंस वगैरह वगैरह सब बता दिया आपको। ऐसे मार्केट के अंदर में सपोर्ट रेसिस्टेंस प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जो भी हो सकता है मैं टेलीग्राम पे कमेंट्री करने वाला हूं। और आपको आज समझाया भी कि भैया अच्छा पैसा बन गया तो घर ले जाओ, और अगर फिर भी मन कर रहा है, कीड़ा काटा ही हुआ है, खुजली हो रही कि ट्रेड ही करना है, तो भाई लॉट मैनेज कर लो, है ना। एक और उपाय मैंने बताया आज कि काम करो कि नहीं हो ही नहीं रहा, मैं फिर भी ट्रेड ले रहा हूं, तो जिस रूम में ट्रेड करते हो ना, उस रूम में लैपटॉप मोबाइल सब उसमें डाल दो और लॉक लगा के चाबी अपने वाइफ को दे दो, मम्मी को दे दो, और बोल दो कि चाहे मैं कुछ भी कर लूं, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, सूरज पश्चिम से उग जाए, ईरान पर बम फेंक दे, अमेरिका पर बम फेंक दे, कुछ भी हो जाए, मेरे को चाबी मत देना। यही कर लो, यही उपाय हुआ ना, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, मेरे को चाबी मत देना। तो भैया वो रूम तुम्हारा लॉक, सिस्टम बंद। यही उपाय बचता है जब आप अपने हाथ को नहीं रोक सकते, जब खुद पे कंट्रोल नहीं है, तो ट्रेडर क्या खाक बनोगे। लेकिन लास्ट उपाय यही कर लेना। जो नहीं मान सकते, नहीं समझ सकते, उनके लिए यही उपाय है। दोस्तों जब चार्ट रीडिंग करनी है तो मेरे सामने चार्ट खुला रहता है, एप्स खुले रहते हैं, लेकिन अपने खुद पर कंट्रोल करके मैं ट्रेड को रोकता हूं। और अगर मन करता भी तो मैं जाता भी हूं। उस ट्रेड में मैं भी गया था, लेकिन उस ट्रेड में जब मैं गया तो अपने लॉट साइज को बहुत कम कर लिया, इतना कम कर लिया कि अगर वो ऊपर 200 300 400 पॉइंट भी चला जाता ना, तो मेरा प्रॉफिट का 20% 30% भी नहीं लेके जा पाता। यही तो चीजें होती है ना ऑप्शन बाइंग में। अब बोलोगे ये सब भाषण है, ये है वो, तो आपको जो मर्जी समझना है समझ लो, मैं तो ऐसे ही चलता हूं भाई। अब आपसे जाते जाते रिक्वेस्ट है कि दोस्तों ये जो आप लोग प्यार दे रहे हो ना, 13,000 पहुंचा चुके हैं, इसके लिए दिल से सैल्यूट है। और ऐसे जल्दी से 20,000 का टारगेट है, ये रुकना नहीं चाहिए, ये फटाफट हो जाना चाहिए, एकदम फटाफट। इसको 1 महीने के अंदर कर दीजिए। 20,000 का टारगेट, हमारा 20,000 सब्सक्राइबर पहुंचा दीजिए, हमारा फैमिली मेंबर। और दोस्तों चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर 200 करके जाइएगा। और साथ में आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। आप देखिए जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे में ज्वाइन का बटन है, चेक करिए, मिल गया। आप उस पर क्लिक करिए, 3 प्लान आएंगे, अर्जुन, एकलव्य और द्रोणा। इन तीनों में से कोई भी प्लान को चूज करके आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं, और इससे एक्सक्लूसिव कंटेंट भी देखने को मिलेगा और चैनल को कंट्रीब्यूशन भी दे पाएंगे। आई होप कि सब कुछ समझ गए होंगे, फिर भी कुछ रह गया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, धन्यवाद।